हिंद साथियों, आप सभी को आज 28 सितंबर को देश के आज़ादी के एक महानायक शहीद आजम भगत सिंह की जयंती की बधाई देते हुए आपको ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये किसी पुरातन काल का नज़ारा नहीं है। ये हमारे विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो घोषणा है उसका एक छोटा सा उदाहरण है, जो कह रहे हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोगों को हमने आवास योजना का लाभ दिया है। ये उसका नज़ारा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम लोग निकल रहे थे। ये क्षेत्र आप सोच रहे होंगे कहाँ का है, ये मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि ये क्षेत्र है डोला नगर परिषद का, वार्ड नंबर 15 है। वार्ड नंबर 15 है ना ये? आपका नाम बताइएगा ज़रा। बाबूलाल पनिका। बाबूलाल पनिका जी, ये आपका निजी निवास है जी। कितने सालों से हैं आप यहाँ? यहाँ बहुत साल हो गए, कम से कम उधर बाप पुरखा था। अच्छा, पुश्तों से आप रह रहे हैं, है ना? आपकी पत्नी है ये? ये पैदाइश से अच्छा जी जी। तो अब मैं इसके बारे में आगे जानकारी देना चाहूँगा। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो अचानक से हमारी नज़र इस घर में पड़ी। क्या है, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, तो जब ऐसा नज़ारा हमको दिखा तो लाजमी होता है कि रुकना बनता है। यहाँ हम लोग डोला नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में हैं। बाबूलाल पनिका जी हैं, उनके परिवारजन हैं, इनके 4 बच्चे हैं। और ये वार्ड नंबर 15 जो डोला में है, ये क्षेत्र का सबसे अंतिम क्षेत्र वो। इसके बाद फिर ये जंगली क्षेत्र पड़ जाता है। बाबूलाल पनिका जी को जैसे उनके द्वारा अभी जानकारी दी गई है कि इनको ना तो आवास योजना का लाभ मिला है, सर्वे 2-2 बार 3-3 बार हो गया। आसपास में मोहल्ले में वार्ड में बता रहे हैं केवल 2-3 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। बाकी अभी कई घर ऐसे हैं जिनको आवास योजना का कोई न तो लाभ मिला है न कुछ। और दूसरी बात, जहां देश में 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त राशन दे रही है, कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारियों को। क्या ये लोग गरीब नहीं हैं? आज तक इनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है। अब इसमें कमी किसकी आ रही है? क्या वार्ड पार्षद की कमी आ रही है, या नगर परिषद अध्यक्ष की कमी आ रही है, सीएमओ की कमी आ रही है? ये कई बार बता रहे हैं, स्वयं ही बता रहे हैं कि हमने कई बार आवेदन दिया है मगर हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है। अब परिस्थितियां पूछने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। किन कारणों से इनका बीपीएल कार्ड? क्या आपने आवेदन किया हुआ है कभी? कई बार आवेदन किया आपने। और यहाँ पीने की व्यवस्था क्या है? नहीं। क्योंकि बता दूं, नल जल योजना एक बहुत ज्यादा जन लोकप्रिय योजना बन चुकी है। जल समृद्धि अभियान अभी चलाया गया। इस क्षेत्र के बिजली नगर पालिका, आपका कई नगर पालिकाओं को यहाँ पुरस्कृत भी किया गया। मगर ये डोला नगर परिषद बिजली से जस्ट सटा हुआ नगर परिषद है कि वहां के आवासी आज पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज भी ये आजादी से पहले के काल में जैसे लोग सर में मटका लाद के और कई किलोमीटर से पानी लाया करते थे, आज भी वो इस परिस्थिति में। कितने दूर से आप पानी लाती हैं? लीटर से लाते हैं। बहुत दूर से। कितनी समस्या जाती है आपको? और इसके बाद बिजली की व्यवस्था बताऊंगा। यहाँ पे ना तो कोई बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट है। आए दिन सांप काटने की दुर्घटना देखने को मिल रही है। अभी हाल में ही बिजली नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में एक परिस्थिति ऐसी हुई, एक छोटे से बच्चे को सांप ने काट दिया। पर्याप्त उसको उपचार न मिलने के कारण, डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस बच्चे की जान चली गई। अभी वो जो भी प्रक्रिया है उसमें जारी है। अब क्या उसमें निर्णय आता है, क्या जांच में निकल के आता है रिपोर्ट में, वो बात अलग है। वर्तमान में हम इनको ये बताना चाहते हैं कि क्षेत्र अभी भी उसी सन 47 वाले काल में जी रहा है। देश के प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा ढोल पीटे, देश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं कितनों भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दें कि हमने देश की जनता के लिए ऐसा कर दिया, ऐसा लगता है कि भारत सन 2005 में जी रहा हो।
मगर परिस्थितियां वर्तमान में ये हैं, ग्राउंड में कोई सरकार नहीं देखती है, ना तो नगर परिषद देखता है, ना तो सीएमओ सर्वे करते हैं, केवल कागजी खाना पूर्ति करके अपना चले जाते हैं। अगर किसी का काम हो रहा है तो वह भी भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। ये गरीब किसके पास जाए, ये किससे मार लगाए? इन्होंने आवेदन किया, कई बार आवेदन किया कि हमको बीपीएल कार्ड दे दीजिए, हमको कम से कम मुफ्त राशन तो मिले। हम मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। 4-4 बच्चे हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े बड़े लोग, नेता, विधायक, सांसद अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं। आज यहाँ के बच्चे 8-8, 10-10 किलोमीटर पढ़ने के लिए पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। ये परिस्थितियां हैं। तो सरकार जनता को किधर ले जाना चाहती है? क्या केवल सरकार उद्योगपतियों के लिए जीना चाहती है? तो सरकार केवल उद्योगपतियों से ही वोट ले, ऐसे जनता के पास क्यों आते हैं? जब चुनाव का समय आएगा तो हर नेता इनके आगे पैर पकड़ेगा कि हम आपका काम कर देंगे, मगर उसके बाद की स्थितियां ये हैं। दिखाइए आप जरा, आइए इधर आइए, तो आइए, ये हाल है। ये गरीबों का घर देखिए, पर्याप्त रूप से यहाँ ऐसी परिस्थितियों में सांप न रहे तो कौन रहे? ये गरीब कल्याण योजनाएं हैं। इनको क्यों आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? अब इसमें किसकी चूक आ रही है? मेरा प्रश्न केवल नगर परिषद से है। अभी तो हमें एक हितग्राही मिले हैं जिनको किसी भी योजना का, जो भी शासकीय योजना है, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। ना तो नल जल योजना है, ना तो आवास योजना है, ना बीपीएल कार्ड का लाभ है, कोई भी अन्य योजनाएं हैं, स्वावलंबन योजना है। एक केंद्र सरकार ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव के दृष्टिकोण को रखते हुए महिला रोजगार योजना एक शुरू की है, जिसमें 10,000 रुपये महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया गया। क्या जहां चुनाव होगा केवल वहीं ये घोषणाएं होंगी? क्या ये महिला रोजगार के लिए लाभान्वित नहीं हो सकती हैं? क्या इनको जरूरत नहीं है रोजगार की? क्या ऐसे गरीबी में जीना? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि केवल हर चीज को चुनाव को देख करके जनता को लाभ न दिया जाए। अगर आप महिला न दिया जाए, अगर आप महिला रोजगार योजना का अगर घोषणा कर रहे हैं तो पूरे देश में, क्योंकि आप एक राज्य के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपके द्वारा कोई घोषणा की जा रही है, वो पूरे देश में घोषणा लागू की जानी चाहिए, जिससे ऐसे गरीब लोग लाभान्वित हो सकें। कम से कम हाई क्लास नहीं, एक सामान्य तौर पर जीवन यापन तो कर सकें। ऐसी जीवन शैली को आप क्या कहना चाहेंगे? इनका घर देख के हमको लगता है 3 साल हो गया, गैस का फार्म भरी। हाँ, आप बताइए, इनको उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला, अभी उज्ज्वला नहीं मिला। फॉर्म आपने भरा हुआ है? हाँ, भरा हुआ है, नहीं मिला। क्या बताया जाए? अब परिषद की लापरवाही है या सीएमओ की लापरवाही है? पार्षद तो यहाँ कितने बार आपसे मिलने आते हैं साल में? बहुत मिलने आते। कभी आए हैं पार्षद आपसे मिलने? पूछने नहीं आए तुम्हारे यहाँ क्या घटा है, पूछने नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं। जो हमारे साथ में बीत रहा है वो हम ही न जानेंगे, दूसरा थोड़ा जानेगा। कम से कम पूछना चाहिए क्या स्थिति में हो। राशन कार्ड नहीं बने तो हमारी कोशिश रहेगी कि परिषद जो भी शासकीय योजनाएं हैं, इन गरीबों को उनका लाभ दिलाए, इनको बीपीएल कार्ड कम से कम मुहैया कराए। राशन कार्ड एक व्यक्ति अच्छे तरीके से भोजन तो कर सके, यहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था कराए। क्षेत्र में लोग पीने के पानी के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 78-79 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, मगर आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं। चलिए महोदय,
आगे और कुछ कहना है आपको? अब आगे अब क्या बताएं, अब तो देख तो लिए हैं आप। राशन हम कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्दी से जल्दी सारी योजनाएं राशन कार्ड ज्यादा कोशिश कीजिए आपको, क्योंकि आपके पार्षद से भी बात करेंगे, हमारे अब स्थिति यही तो परिषद में भी जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि आपको इन सब योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड बनवा दीजिए। क्या केवल राजनीतिक लोग जो समर्थित रहेंगे या उनके दलाल होंगे जो उनके पिछलग्गू होंगे, उन्हीं बस को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा? बता तो रही हूँ, बहुत फार्म भरते 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 एकदम परेशान हो गए। और कोई कभी नहीं आते हैं, कोई अधिकारी कोई वगैरह कभी अधिकारी पूछने नहीं नहीं, आते। बस वोट के दफे आएंगे। जब वोट का समय आएगा तो वोट के दफे आएंगे बस। ए मौसी, बुलाइए बुलाइए उन्हें, मौसी आना। आइए। ये विषय है, अचानक हमारी नज़र पड़ी है, स्थितियों को देखते हुए हमें लगा हमें आपको भी दिखाना चाहिए। ऐसे 2-3 घर है इधर जो बना नहीं है, ये आवास आया नहीं है किसी का। बता रही 2 जन का आया बस है। वो भी आधा आधा काम बनता है, आधा बनता भी। पूरा कच्चा घर है। हाँ पूरा कच्चा घर है, तो आइए बाहर दिखाइए। पूरा कच्चा घर है। ये ऐसा जंगली क्षेत्र है। अगर कोई बीमार हो जाते हैं तो कैसे आप लोग दवाई करवाते हैं? अरे अपने से करवाते हैं, कैसे करवाएंगे? वो प्राइवेट में जाना पड़ता है। हाँ प्राइवेट। यहाँ डिस्पेंसरी में नहीं मिलता है लाभ आपको? नहीं, कभी गई हैं? नहीं गई, नहीं जाती हैं? नहीं। जब मिलता ही नहीं है गोली दवाई तो क्या मतलब? अपना प्राइवेट डॉक्टर में दवाई लिखते हैं? हाँ दवाई लिख के भेज देंगे, जाओ ले लेना। कॉलोनी प्रबंधन से भी निवेदन रहेगा कि अगर क्षेत्र में आपने उद्योग लगाया है, यहाँ के लोगों के संपत्ति पर कॉलोनी प्रबंधन और सरकार अगर राजस्व अर्जित कर रही है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को कम से कम स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जो कॉलोनी के अस्पताल हैं उनको बाध्य किया जाए कि कम से कम जो भी प्राथमिक उपचार है, बुखार हो गई, सर्दी जुकाम हो गए, अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जा रहा है अस्पताल में तो उनको दवाएं उपलब्ध हों। अगर गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल में फंस जाएंगे तो उनका जीना कैसे होगा? चलिए आगे की परिस्थितियां आपको बताई जाएगी, क्योंकि स्थितियों को जितना ही देखा जाएगा उतनी गंभीरता दिखती जाएगी और सरकार की नाकामियां, कमजोरियां हर चरण में केवल यही दिखा रही है कि जनता के पास अगर सरकार कोई आ रही है, कोई नेता अगर आता है तो केवल चुनाव में वोट के समय अगर वोट लेना है तो यही जनता भगवान बन जाती है और वोट मिलने के बाद ये जनता परेशान होने लगती है कि हमने कौन सी गलती कर दी थी अपने प्रतिनिधि को वोट करने में, जो आज हमें उसी हाल में हमारे प्रतिनिधि ने छोड़ दिया है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने के लिए इस वीडियो को जितना ही साझा करेंगे तो शायद इनके हक में वो आवाज़ बनेगी। धन्यवाद, अब फिर मिलते हैं। बस पॉज कर दो।